दोस्तों, कहानी की शुरुआत हुई एक ब्लास्ट से। इस लड़की रानी का पति रिशु इस ब्लास्ट में मर जाता है। ब्लास्ट में बस उसका हाथ बचा, उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, सर पर गहरे घाव थे। तो पुलिस का मानना है कि जलाने से पहले रिशु को मारा गया। पुलिस का शक रिशु की बीवी रानी पर था। कहानी 6 महीने पीछे जाती है। रिशु और उसका परिवार लड़की देखने जा रहे थे। रिशु की माँ कहती है कि अब की बार इस लड़की को हाँ कर देना, पर रिशु हाँ करने के मूड में नहीं था। पर रानी को देखते ही रिशु को वो पसंद आ गई। रानी काफी मॉडर्न थी, सुंदर थी, जहाँ दूसरी तरफ रिशु बहुत ही सिंपल था। रानी के पहले कई बॉयफ्रेंड भी रह चुके थे। तो रिशु एक इंजीनियर है जिसकी बिजली बोर्ड में नौकरी थी। यहाँ रानी से मिलने के बाद रिशु ने उसी से शादी करने की जिद पकड़ ली। तो रिशु की माँ इस रिश्ते के खिलाफ हो गई कि वो लड़की बहुत तेज है। रिशु और रानी का रिश्ता फिक्स हो गया। रिशु ने रानी के नाम का टैटू बनवा लिया। थोड़े टाइम बाद उनकी शादी हो जाती है। तो सीन शिफ्ट हुआ प्रेजेंट में, जब रानी पुलिस स्टेशन में बैठी थी। ये पुलिस इंस्पेक्टर किशोर रावत उससे पूछता है कि बताओ तुमने अपने पति को क्यों मारा। इंस्पेक्टर रावत बिल्कुल कंफर्म था कि ये काम रानी ने ही किया है, पर रानी मानने को तैयार नहीं। रावत पूछता है कि रिशु के साथ तुम्हारे कैसे रिश्ते थे। कहानी रिशु और रानी के शादी वाले दिन पर गई, जहाँ एक दूसरे दूल्हे का स्वागत बैंड बाजे से हो रहा था। तो रिशु और रानी को लेने कोई नहीं आया। वहाँ तेज बारिश होने लगी, कुत्ते कार पर छलांगे मारने लगे। रानी को उसका ये स्वागत बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका पति सुहागरात मनाने की जगह बारिश से आया पानी साफ कर रहा था। रानी ये सब देखकर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह ही रानी और रिशु की माँ की बहस हो जाती है कि रानी के घर वालों ने कहा था कि उसे सब बनाना आता है, पर उसे तो चाय तक बनानी नहीं आती। तो रात को रानी रिशु के आगे आकर बैठी, पर रिशु शर्माता रहा, नर्वस होता रहा। रानी रिशु से पूछती है कि क्या उसने उससे पहले कोई और भी लड़की देखी थी। रिशु कहता है कि हाँ, एक लड़की थी, उसे इटालियन तक बनाना आता था। रिशु उसकी तारीफें करने लगा। रानी गुस्सा हो जाती है कि ओ अच्छा, आपको मैं नहीं इटालियन वाली चाहिए थी। वो कहती है कि यहाँ मैं इतनी सुंदर लड़की आपको बिना कुछ किए मिल गई हूँ, आपको मेरी कदर है ही नहीं। रानी ने बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। रिशु डर गया। अगली सुबह रिशु की माँ फिर गुस्सा हो गई कि देखो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप का क्या बना दिया। रिशु का दोस्त उसे कहता है कि भाई तुझे अपनी बीवी पर रोब रखना होगा। सुबह उठते ही उसे चाय मांग ऑर्डर चला। तो इधर रानी अपनी माँ और मासी से बात कर रही थी, जिन्होंने रानी को सलाह दी कि अभी गुस्सा मत करो, नई नई शादी है, थोड़ा अपने पति को अपने जाल में फंसाओ। रानी ने अगले दिन से यही करना शुरू कर दिया। रिशु जहाँ उस पे ऑर्डर चलाने की कोशिश करता, रानी उसके आगे अपना पल्लू गिरा देती। पर रिशु की माँ भी ये सब देख रही थी। रिशु का दोस्त उसे कहता है कि अब एक काम करो, बेडरूम में शेर बनो। रिशु अपने दोस्त की बात मानकर बेडरूम में पहुंच गया। रानी भी तैयार थी। बहुत सी ऑकवर्डनेस के बाद उनके बीच कुछ होता है, पर रिशु 2 सेकंड में ही ढेर हो गया। रानी दुखी हो जाती है कि ये मैं अरेंज मैरिज में कहाँ फंस गई। उसने अपनी मासी और माँ को सब बताया कि कुछ नहीं हुआ, उससे फुसकी निकला रिशु। पर ये सारी बातें रिशु भी सुन रहा था। वो गुस्सा हो जाता है कि रानी ने उनकी सारी प्राइवेट बातें अपने घर वालों को क्यों बता दी। रिशु रानी से दूर दूर रहने लगा। रानी भी ये नोटिस करती है। उसने पूछा क्या हुआ है। रिशु ने बताया कि उस दिन की बातें सुन ली थी मैंने। रिशु धीरे धीरे रानी से और दूर हो गया। पर फिर एक दिन उनके घर रिशु के मासी का लड़का नील आता है। वो 1 महीना इन्हीं के घर रहने वाला था, और इसी 1 महीने में रानी और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। नील रानी से चाय मांगता है। रानी चाय बनाने चल दी। यहाँ किचन में रिशु खड़ा था। वो रानी को चाय बनाते देख उसकी मदद करता है, पर उसे नहीं पता था कि चाय नील के लिए बन रही है। नील ने रानी से खाना मांगा। रानी ने उसके लिए खाना बनाया। वो उसे रिवर राफ्टिंग के लिए लेकर जाता है। रास्ते में ही रानी गिर गई। नील ने अपने हाथों में उठाकर रानी को बाहर निकाला। वो एक दिन किचन में रानी के बाल सेट कर देता है। रानी भागकर उसके कमरे में गई कि आगे से ऐसा कभी मत करना, पर यहाँ आगे उनके बीच सब कुछ हो गया। धीरे धीरे रानी को नील से प्यार हो जाता है। नील ने रानी को कहा कि मेरा मटन खाने का मन है। तो रानी जो नॉनवेज नहीं खाती, वो उसके लिए बनाने को मटन लाती है। रिशु रानी की एक अलग किचन तैयार करने में मदद करता है, पर यहीं हमें कुछ सीन दिखाए गए, जिस सब के बाद वो ब्लास्ट हुआ। इंस्पेक्टर रावत रानी पर नजर रखे हुए था। उन्होंने रिशु के दोस्त से पूछताछ की। वो इंस्पेक्टर को बताता है कि डायन खा गई मेरे दोस्त को। वो रानी पर चिल्लाने लगा कि जान से ज्यादा प्यार करता था वो तुम्हें, और तुमने उसकी ही जान ले ली। इंस्पेक्टर रावत रानी से नील के बारे पूछता है। रानी ने एक्सेप्ट किया कि उसके नील के साथ फिजिकल रिलेशन थे। रानी ने तो नील को ये तक कह दिया था कि अगले हफ्ते मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली निकल लूंगी और रिशु को हम सब सच बता देंगे। रानी नील के लिए मटन तैयार करती है, पर तभी उसे पता लगा कि नील तो बिना बताए ही चला गया। रानी समझ जाती
है कि नील चला नहीं गया बल्कि उसे छोड़कर भाग निकला है। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि नील ने ये सब बस ऐसे ही मजे के लिए किया था। तभी वहाँ रिशु आता है। रानी ने अपना बनाया मटन रिशु को खिलाया। रिशु ने भी रानी से माफी मांगी कि अब तक जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। पर यहाँ रानी रिशु को अपने और नील के बारे बता देती है कि मैं उससे प्यार करने लगी थी और वो मुझे छोड़कर भाग गया। गुस्से में रिशु कुछ नहीं बोलता, वो बस मटन खाता रहा। पर इंस्पेक्टर रावत रानी की इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। तो रानी ने बताया कि मेरी इसी गलती के बाद मैं असली रिशु से मिली। दरअसल रिशु गुस्से में सीधा नील के पास पहुंच जाता है। उसने नील पर हमला किया जिसके बदले में नील ने रिशु को बहुत मारा। थोड़ी देर बाद नील अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। पर नील ने रिशु से पूछा कि आपके रानी के साथ संबंध क्यों नहीं बने। रिशु कहता है क्योंकि हम जिस्म की जगह दिल जीतने चले थे। उसने नील से पूछा कि क्यों नहीं भागे तुम रानी के साथ, कम से कम तुम दोनों तो खुश रहते। रिशु वापस घर पहुंचता है। रानी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो। रिशु ने कहा नील से पिट के आ रहा हूँ। रानी रिशु से माफी मांगने आगे बढ़ती है पर रिशु ने कहा कि प्लीज दूर हो जाओ। रानी के पूछने पर कि मैं क्या करूं, क्या चली जाऊं यहाँ से। रिशु कहता है कि हाँ प्लीज चली जाओ। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अगर तुम यहाँ रही तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। रानी अगले दिन रिशु के घर से निकल जाती है पर घर के बाहर ही उसे गली के लड़के छेड़ने लगे। वो सब नील के बारे जानते थे तो वो रानी को उसी के नाम से छेड़ रहे थे। यहाँ रिशु आकर रानी की जगह ऑटो रोकने के लिए खड़ तो जाता है पर वो लड़के चुप नहीं होते। वो रिशु के सामने भी रानी को उल्टा सीधा बोलते रहे। रानी ये सब सुनकर अंदर रो रही थी कि गलती उसने की और भुगत रिशु रहा है। रानी आकर अपना सामान अंदर ले जाती है कि चाहे तुम मुझे जो भी सजा दो पर मैं यहीं रहूंगी। पर उसके ये करने से रिशु के गुस्से या नफरत में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो जब भी रानी को देखता था उसे उसके साथ बस नील दिखता। रिशु ने रानी को तड़पाना शुरू कर दिया। वो सीढ़ियों पर पेपर सोप गिरा कर रानी को गिरा देता है। गैस खुली छोड़कर रानी को जला देता है। रिशु बदले की आग में बिल्कुल बदल गया था। उसने रानी से जितना प्यार किया वो सारा अब नफरत में बदल चुका है। इंस्पेक्टर रावत रानी से पूछते हैं कि अगर आपके पति आपको मारना चाहते थे तो आपने अपने घर वालों या पुलिस को कुछ क्यों नहीं बताया। रानी कहती है क्योंकि गलती मैंने की थी। हमें दिखाया गया कि कुछ दिनों बाद जब रिशु अपने दोस्त के साथ बैठा होता है रानी उसके पास गई। यहाँ रिशु अपने दोस्त को रानी और नील के बारे बताना शुरू कर देता है कि पूरा शहर तो हमारी कहानी जान ही चुका है, तुम भी जान लो। रिशु का दोस्त उठकर चला गया। रानी रिशु को कहती है कि तुम मुझे मारना ही चाहते हो ना, लो दो मुझे धक्का, आज ही सब खत्म कर दो। रिशु को अब भी रानी के साथ नील दिख रहा था तो वो उठा, उसने रानी को धक्का देकर पकड़ लिया। रिशु कहता है कि मैं मार डालूंगा तुम्हें, पर रानी ने कहा कि जिसे मारना होता है वो मार देता है। रिशु वो कहती है कि अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो मुझे माफ कर दो। रानी रिशु से माफी मांगती है कि अब बस मुझे तुम चाहिए। वो दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए मान गए। उन्होंने नई शुरुआत की भी। धीरे धीरे वो दोनों करीब आते हैं। रानी और उसकी सास करीब आते हैं पर एक दिन बाहर घूमते हुए रास्ते में उन्हें नील दिख गया। उसे देखते ही रानी गुस्सा हो गई। वो गुस्से में उसकी बाइक का शीशा तोड़ देती है तो नील ने भी बदले में रानी पर कमेंट पास कर दिए। अब रिशु गुस्सा हो जाता है। उसने नील के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। वो नील को टक्कर मारकर गिराने की कोशिश करता है। रिशु को एक करने में मजा आ रहा था पर नील बचकर निकल गया। रिशु की गाड़ी खराब हो गई थी तो वो उसे ठीक कराने लग गए। यहाँ अकेले में रिशु और रानी क्लोज आ जाते हैं। उन्हें लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा पर इधर प्रेजेंट में इंस्पेक्टर रावत अपनी तहकीकात कर रहे थे। आस पड़ोस में पूछताछ करके उन्हें पता लगा कि धमाके वाले दिन नील 2:30 बजे इनके घर में आया था, जिसके 15 मिनट बाद रिशु घर के अंदर गया। पर फिर कुछ टाइम बाद रानी बाहर आ गई। वो सीधा मार्केट जाती है। इंस्पेक्टर रावत ने रानी को ले जाने वाले रिक्शा वाले से पूछताछ की। वो बताता है कि रानी 1 घंटा मार्केट में आराम से घूम रही थी, जिसके बाद वो वापस आए और सामने ही ब्लास्ट हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने पति और आशिक को अकेले छोड़कर रानी मार्केट क्या करने गई। तभी पुलिस को एक वीडियो मिलती है जिसमें दूर से नील रिशु के घर के पीछे से पानी में कूदता दिख रहा था। रावत ने ये वीडियो रानी को दिखाई कि बताओ कहाँ है नील, पर रानी कुछ नहीं बोलती। पुलिस ने रानी को मारा पीटा पर उसने कुछ न बताया। अगले दिन रानी को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है पर उसने टेस्ट देने से पहले ही अपने पैर में एक कील गाड़ ली। अब इससे हुआ ये कि दर्द की वजह से लाई डिटेक्टर मशीन सही रीडिंग्स नहीं रिकॉर्ड कर पाती। रानी ने पुलिस वालों को बताया कि उस दिन रिशु के माता पिता उनके किसी रिश्तेदार के घर गए थे। रिशु मार्केट सामान लेने गया था पर पीछे से ही नील आ गया। रिशु यहाँ आकर रानी को बाहर जाने को कह देता है। रानी बाहर मार्केट चली गई। वो वहाँ से सामान लेती है। वापस आकर गली के कुत्तों को बोटियां
गोलियां खिलाती है तो घर के अंदर ब्लास्ट हो गया। रानी जब अंदर गई उसे वहाँ बस रिशु का हाथ मिला। अब दर्द की वजह से रानी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर तभी इस ऑफिसर ने रानी को लंगड़ाते हुए देख लिया। वो रानी की जूती उतरवाते हैं, उसमें कील थी। वो लोग दोबारा टेस्ट लेते हैं। ऑफिसर ने रानी से सवाल पूछे कि क्या आपने अपने पति का मर्डर किया है। रानी ने कहा नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या नील ने आपके पति का मर्डर किया है। रानी ने कहा पता नहीं। रीडिंग्स के हिसाब से रानी सच बोल रही है। और इसी के साथ साथ रावत के सीनियर ने उसे एक केस छोड़कर दूसरे केसेस पर काम करने का ऑर्डर दे दिया। रानी बेकसूर पुलिस स्टेशन से निकल गई। केस बंद हो गया और 5 साल बाद इंस्पेक्टर रावत का ट्रांसफर हो जाता है। पर उन्हें जाते जाते एक लेखक दिनेश पंडित की एक किताब दिखी। दरअसल ये लेखक रानी के फेवरेट थे और वो अक्सर इनकी बात किया करती थी। तो इसी वजह से रावत ये किताब पढ़ना शुरू कर देता है। अब हमें दिखाया गया कि असल में उस दिन क्या हुआ था। रिशु जब सामान लेकर वापस आता है सामने नील खड़ा था। दरअसल रिशु ने नील की सोसाइटी में एक लेटर लिख दिया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, जिसपे नील कहने आया था कि मेरे और रानी के बीच जो हुआ सब कुछ मर्जी से हुआ और मेरे पास तो उन चीजों की वीडियोस भी पड़ी हैं जो मैं अब सभी जगह फैलाने वाला हूँ। अब ये सुनते ही रिशु ने नील पर हमला कर दिया। उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नील रिशु को मारने ही वाला था कि पीछे से रानी ने आकर उसे मार डाला। नील जान से मर जाता है। रिशु और रानी डर गए और यही रिशु को दिनेश पंडित की एक किताब की कहानी याद आई जिसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने उसी कहानी के हिसाब से एक पूरा प्लान बनाया। रिशु पहले नील का एक हाथ काटता है, फिर उसने अपना खुद का हाथ काटा। रानी रिशु को होश में लाती है। उसने उसे नील की जैकेट पहनाई, सारी जगह का खून साफ किया। रानी रिशु से विदा लेकर बाहर मार्केट चली गई। रिशु अंदर गैस खुली छोड़कर एक किताब को जला देता है। वो नील की जैकेट पहनकर पानी में कूद गया। वहाँ ब्लास्ट होता है। रानी भागकर अंदर आई। रिशु तैरकर यहाँ से निकल गया। इंस्पेक्टर रावत किताब पढ़कर हंसने लग जाता है। तो इधर रानी और रिशु की किसी दूर शहर में दोबारा मुलाकात हुई। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है जिसमें नील के चाचा उसकी मौत का पर्दा उठाने आएंगे और रानी को मिलेगा एक नया आशिक जिसकी क्या होगी कहानी ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।